हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सब लोगों का लर्न विद डॉक्टर कविता यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एमसीक्यू का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे आज मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज़। आज की हमारी सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। निम्न में से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइट, मिनरल, हाई टेम्परेचर और वाटर। तो अगर चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो वाटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब सीड को हम सॉइल में डालते हैं, उसे जर्मिनेट करते हैं, तो सबसे पहले वो वाटर को एब्जॉर्व करता है, दैन उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होती है। तो अगर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो वाटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट जनरली हैज़ फॉलोइंग शेप। पौधे में मानक वृद्धि वक्र प्राय किस आकार का होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेल शेप्ड, पिरामिडल शेप, सिग्मोइडल शेप या फिर स्ट्रेट। तो जो ग्रोथ कर्व होता है प्लांट का वो सिग्मोइड शेप होता है, उसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं, वो रहती हैं, सिग्मोइड शेप का रहता है। सिग्मोइड शेप इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ सीड कोट इन डोरमेंट सीड्स बाय मैकेनिकल मेथड इज कॉल्ड। जो डोरमेंट सीड यानी कि सुषुप्त जो बीज होता है, उसमें यांत्रिक विधि के द्वारा बीज आवरण को हटाना क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमैस्कुलेशन, सेपरेशन, स्क्लैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे पहला इमैस्कुलेशन तो हम जानते हैं कि जब हम हमारे फ्लावर में से एंथर को या फिर जो मेल पार्ट को अगर हम हटाते हैं तो उसे इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तो ये आंसर तो नहीं होगा। सेकंड है सेपरेशन। सेपरेशन इज़ जस्ट टू रिमूव समथिंग, या फिर कोई चीज़ को किसी से अलग करना, तो ये भी इसका ऑप्शन है नहीं, आंसर है नहीं करेक्ट। और नेक्स्ट है स्कैरिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर भी है यहाँ क्वेश्चन का। ये होता है रिमूवल ऑफ सीड कोट इन डोरमेंट सीड्स बाय मैकेनिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सीड कोट होता है या तो उसको ब्रेक करते हैं मैकेनिकल फोर्स से, जैसे कि कोरिएंडर में करते हैं, हम उस सीड को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि सीड कोट बहुत हार्ड होता है और वो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम करता है। तो या फिर हम उसको रब करते हैं, ऊपर से उसको थोड़ा रगड़ के उसके अंदर पानी जाने लायक बना देते हैं, तो वो स्कैरिफिकेशन होता है। मेनली हम मैकेनिकली उसे हटा देते हैं, है ना। तो स्कैरिफिकेशन करेक्ट आंसर है। अब एक ऑप्शन और बच गया है, उसके बारे में भी जान ही लेते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अगेन स्ट्रैटिफिकेशन भी डोरमेंसी ब्रेक करने का ही मेथड है, पर इसमें स्ट्रैटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो सीड होते हैं उनको हम वाटर में सोक करते हैं, पानी में भिगोते हैं, एंड उसके बाद उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो जर्मिनेट हो जाए। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन होता है। हल्का सा प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का डिफरेंस है, बट मेजर डिफरेंस यही है कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो स्कैरिफिकेशन है, जिसमें कि हम मैकेनिकली सीड कोट को रिमूव करते हैं, जबकि स्ट्रैटिफिकेशन में हम उसे वाटर में सोक करते हैं, दैन कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो स्ट्रैटिफिकेशन होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और आप इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इन IPM इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। IPM में जो हम रेजिस्टेंट वेराइटी यानी कि जो प्रतिरोधी किस्में हम यूज़ करते हैं, वो किस टाइप के कंट्रोल का एग्जाम्पल है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, लीगल कंट्रोल,
केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल। सभी को हम एक एक करके समझ लेते हैं। लीगल कंट्रोल में कुछ लॉज होते हैं, कुछ क्वारंटाइन लॉज होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे पेस्ट कंट्रोल करते हैं। केमिकल कंट्रोल में हम डिफरेंट जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ करके हमारे पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम बायोलॉजिकल एजेंट जो लिविंग हमारे बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, या तो ये प्रीडेटर हो सकते हैं या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। और लास्ट है कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल को एग्रोनॉमिक कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें हम जो हमारा करेक्ट आंसर यही है कि रेजिस्टेंट वैरायटी भी हम कल्चरल कंट्रोल में ही यूज़ करते हैं। कल्चरल कंट्रोल या एग्रोनॉमिक कंट्रोल में हम जो हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होते हैं उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके हमारे पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्चरल कंट्रोल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया कवर्ड पर आवर बाय ए प्लाउ ऑफ 30 सेंटीमीटर साइज प्लॉइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड। 30 सेंटीमीटर आकार का जो प्लाउ है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में कितना जुताई करेगा। बहुत इजी है। सबसे पहले हम यूनिट चेंज करेंगे, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। एंड 5 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर आवर में करेंगे तो ये 5000 मीटर पर आवर आ जाएगा। फिर एरिया निकालने के लिए हम सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर पर आवर। मीन्स 1 आवर में 1500 मीटर स्क्वायर होगा, पर हमें आंसर चाहिए हेक्टेयर में। तो हम उस 1500 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.15 हेक्टेयर इन 1 आवर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। बहुत सिंपल और इजी न्यूमेरिकल है, बस यूनिट्स को ध्यान रखते हुए अगर हम करेंगे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज थ्रू चिपोलेटिव वेयर। जो ये वाटर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है, चिपोलेटिव वेयर से जब हम जल प्रवाह करते हैं तो उसकी गणना के लिए कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें समझने समझाने के लिए कुछ है नहीं, हमें बस इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो इसमें डिस्चार्ज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 0.0186 LH की पावर 3/2। तो सिंपली हमें याद होना चाहिए। L इसमें वायर की लेंथ होती है और जो H होता है वो डिस्चार्ज वो उसका वाटर का हेड होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज़ इक्वल टू। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है ये, और ये भी प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कुछ टफ एंड कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं। तो अगर आप यूनिट चेंज करना अच्छे से जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर हम वाटर इज़ इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली यूनिट चेंज करनी है। 1 हेक्टेयर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड जब सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 1/100। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 100 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टिल्ट एंगल इन ए डिस्क प्लाउ। जो डिस्क प्लाउ है उसमें टिल्ट एंगल यानी कि झुकाव कोण का मान कितना होता है। सबसे पहले डिस्क जो प्लाउ होता है उसमें 2 एंगल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टिल्ट एंगल होता है झुकाव कोण, और एक होता है डिस्क एंगल। तो जो डिस्क एंगल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा जो हम जब प्लॉइंग कर रहे हैं तो उसका
विड्थ कितना होगा, दो डिस्क के कट के बीच का विड्थ कितना होगा। और जो टिल्ट एंगल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा कितना पेनिट्रेट करेगा, अंदर डीप कितना होगा। तो दोनों ही एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे टिल्ट एंगल पूछा गया है। तो टिल्ट एंगल की वैल्यू होती है 15 से 25 डिग्री, जो स्टैंडर्ड होती है वो 15 से 25 होती है। और अगर डिस्क एंगल पूछा होता तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाता, क्योंकि डिस्क एंगल की वैल्यू 40 से 45 डिग्री होती है। बट क्योंकि क्वेश्चन में टिल्ट एंगल पूछा है तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 15 से 25 डिग्री टिल्ट एंगल की वैल्यू होती है, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A pump is discharging 0.8 meter cube per minute. The amount of water discharged in 1 hour will be. सिंपली फिर से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि 1 मिनट में एक पंप से 0.3 मीटर क्यूब डिस्चार्ज हो रहा है, तो 1 घंटे में बहने वाला कुल जल कितना होगा। तो क्योंकि हमें 1 मिनट का दिया है तो सबसे पहले हम इसको 1 आवर का निकालेंगे। तो 1 आवर का निकालने के लिए मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 का भाग लगाएंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 48 मीटर क्यूब इन 1 आवर। 48 मीटर क्यूब 1 घंटे का आएगा। और क्योंकि हमारा आंसर है लीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 48 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 48,000 लीटर। एंड 48,000 के लिए ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डिबलिंग इज़ ए मेथड ऑफ। डिबलिंग विधि किस चीज़ की है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लॉइंग की, हार्वेस्टिंग की, लेवलिंग की या सीड सोइंग की। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिबलिंग सोइंग का ही एक मेथड है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट MCQ सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वेडनेसडे को। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।